Hello everyone, welcome back to channel English Everyday and our today's topic is a brief description of Prime Minister Narendra Modi. Narendra Modi was born on 17th September 1950 to a family of grocers belonging to the backward Ghanchi Teli community in Vadnagar in Mehsana district of erstwhile Bombay state. नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसाना जिले में वडनगर क्षेत्र में एक पिछड़े घणची तेली समुदाय में हुआ। He was the third of six children born to Damodar Das Mulchand Modi and his wife Hiraben. वे दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी पत्नी हीराबेन के 6 बच्चों में से तीसरे नंबर पर थे। He helped his father sell tea at Vadnagar railway station. उन्होंने अपने पिता की सहायता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर। As a child and as a teenager, he ran a tea stall with his brother near a bus terminus. एक बच्चे और एक किशोर के रूप में उन्होंने अपने भाई के साथ वडनगर बस टर्मिनस पर एक टी स्टॉल भी चलाया। In 1967, he completed his schooling in Vadnagar. उन्होंने 1967 में अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की, where a teacher described him as being an average student. जहां पर एक टीचर ने उन्हें औसत स्टूडेंट बताया, but a keen debater, परंतु एक जिज्ञासु तर्कशास्त्री who had an interest in theatre, जिसकी थिएटर में बहुत रुचि थी। That interest has influenced how he now projects himself in politics. वही उसी इंटरेस्ट का ये प्रभाव है कि आज वो राजनीति में इतने प्रतिष्ठित हैं। एट द एज ऑफ 8 की उम्र में मोदी जी came in contact with RSS and he began attending its local shacks where he contacted with Lakshman Rao Inamdar, popularly known as Vakil Sahib, who is known as his political guru and mentor. 8 की उम्र में मोदी जी आरएसएस के संपर्क में आए और साथ ही वहां के लोकल शख्स लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें की वकील साहब के नाम से जाना जाता था, उनके संपर्क में आए। वही उनके राजनीतिक गुरु और परामर्शदाता रहे हैं। Modi's parents arranged his marriage as a child in keeping with traditions of Ghanchi caste. अपनी घणची कास्ट के रीति रिवाजों को दिमाग में रखते हुए मोदी जी के पेरेंट्स ने उनकी शादी बचपन में ही तय कर दी। He was engaged at the age of 13 to Jashodaben Chimanlal and the couple were married by the time he was 18. और जो उनकी ही वॉज एंगेज्ड एट द एज ऑफ 13, उनकी जो मंगनी थी, उनकी सगाई 13 की उम्र में जशोदा बेन चिमनलाल के साथ कर दी गई और ये कपल जो था ये 18 वर्ष की उम्र में शादी के बंधन में बंध गया। They spent very little time together and were soon separated because Modi ji decided to pursue an itinerant life and reportedly the marriage was never consummated. उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत कम समय गुजारा क्योंकि उन्होंने अपनी जो लाइफ थी उसको एक बंजारों वाली लाइफ बताया और ये भी कहा जाता है कि ये जो शादी थी ये अर्थहीन रही। मोदी जी केप्ट द मैरिज सीक्रेट फॉर मोस्ट ऑफ हिज करियर। उन्होंने अपने पूरे करियर में इस शादी को गुप्त रखा, only acknowledging existence of his wife when filing his nomination for a parliament seat in 2014 general election. 2014 के संसदीय इलेक्शन में नामांकन दर्ज कराते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के अस्तित्व को स्वीकारा। Fairly activities and political career. RSS. Modi ji became a member of the RSS after the Indo-Pakistan War of 1971
when he had received some RSS training in Nagpur. मोदी जी आरएसएस के मेंबर बने इंडिया पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बाद और उन्होंने आरएसएस की ट्रेनिंग नागपुर में हासिल की। संघ परिवार which was a prerequisite for taking up an official position in संघ परिवार। संघ परिवार में एक पदवी लेना जो था पूर्व नियोजित था। he was given a charge of संघ स्टूडेंट विंग। उन्हें संघ स्टूडेंट विंग का चार्ज दिया गया। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन गुजरात ड्यूरिंग 1975-97 when Prime Minister Indira Gandhi declared a state of emergency, political opponents were jailed। 1975-77 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने स्टेट इमरजेंसी घोषित की थी और जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक विरोधी थे उनको जेल भेजा गया था। तब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। In November 1975, Modi was elected National Secretary of BJP। 1995 में मोदी जी जो थे वो बीजेपी के सचिव चुने गए एंड वाज ट्रांसफर्ड टू न्यू दिल्ली और उन्हें न्यू दिल्ली भेजा गया वेयर ही वाज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द पार्टीज एक्टिविटीज इन हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। उन्हें वहां पर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य की राजनीतिक गतिविधियों की जिम्मेवारी जो थी वो दी गई। वघेला डिफेक्टेड फ्रॉम द बीजेपी आफ्टर ही लॉस्ट द 1996 लोकसभा इलेक्शन। वघेला को जो था बीजेपी से निकाला गया था 1996 के लोकसभा इलेक्शन के पास प्रीवियसली थ्रेटेंड टू डू सो इन 1995। उन्हें इस बात के बारे में 1995 को ही चेतावनी दे दी गई थी। Modi was promoted to the post of General Secretary of BJP in May 1998। मोदी जी को प्रमोट किया गया महासचिव के रूप में बीजेपी का प्रभारी 1998 में। While on the selection committee for the 1998 assembly election in Gujarat, सिलेक्शन कमेटी के इलेक्शन गुजरात के इलेक्शन में मोदी जी सपोर्टेड केशुभाई पटेल ओवर दोज लॉयल टू वघेला। वहां मोदी जी ने केशुभाई पटेल को सपोर्ट किया इन एन अटेम्प्ट टू पुट एन एंड टू द फंक्शनल डिवीजन विद इन द पार्टी। उनका ये प्रयास पार्टी के विभाजन को रोकने के लिए था। His strategies were credited as being key to winning the 1998 election। उनकी इन्हीं नीतियों का श्रेय था कि वो जो 1998 के इलेक्शन की जीत का कारण बना। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एल के अडवाणी, ए सीनियर लीडर ऑफ बीजेपी, didn't want to ostracize Patel and was worried about Modi's lack of experience in governance। एल के अडवाणी जो कि सीनियर लीडर रहे बीजेपी के वो केशुभाई पटेल का बहिष्कार नहीं चाहते थे और मोदी जी के शासन के कम अनुभव के बारे में भी चिंतित थे। मोदी डिक्लाइंड एन ऑफर टू बी पटेल्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मोदी जी ने केशुभाई पटेल का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से इनकार कर दिया। Informing Advani and Atal Bihari Vajpayee that he was going to be fully responsible Gujarat or not at all। उन्होंने अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को बताया कि या तो वो गुजरात की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेंगे या वो बिल्कुल नहीं संभालेंगे। एंड ऑन 7 अक्टूबर 2001 मोदी was appointed the chief minister of गुजरात और 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर चुने गए with the responsibility of preparing the BJP for election in December 2002। बीजेपी के 2000 दिसंबर 2002 के इलेक्शन की जिम्मेदारियों के साथ Modi's government has worked to brand Gujarat as state of dynamic development, economic growth and prosperity। तो मोदी की गवर्नमेंट ने गुजरात में एक ब्रांड के रूप में उसकी आर्थिक उन्नति के लिए कार्य किया। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट होने के बाद मोदी रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर on 21st May 2014 and his MLA seat from the
मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर डिलीवरिंग एन इमोशनल स्पीच। एक हृदयस्पर्शी स्पीच देते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर की और अपने एमएलए की सीट से रिजाइन किया। आनंदीबेन पटेल वाज इलेक्टेड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। आनंदीबेन पटेल जो थी वो गुजरात की चीफ मिनिस्टर चुनी गई टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गुजरात ड्यूरिंग दिस टाइम। As chief minister, Modi made visit to countries such as Japan, China and Singapore. फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गुजरात में आकर्षित करने के लिए उन्होंने जापान, चाइना और सिंगापुर विजिट की। As the Prime Minister of India, on 31st March 2013, Modi was appointed to the BJP Parliamentary Board, the highest decision-making body of the party. जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड, उसके लिए वो 31 मार्च 2013 को अपॉइंट किए गए। और 9 जून 2013 9 जून 2013 को मोदी वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कंपेगन कमेटी फॉर 2014 जनरल इलेक्शन एट द नेशनल लेवल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ बीजेपी। नेशनल लेवल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बीजेपी में वो सेंट्रल इलेक्शन कंपेगन कमेटी के लिए अपॉइंट किए गए 9 जून 2013 को। द पार्टी सीनियर लीडर एंड फाउंडिंग मेंबर लाल कृष्ण आडवाणी रिजाइंड फ्रॉम ऑल हिज पोस्ट एट द पार्टी फॉलोइंग द सिलेक्शन। पार्टी के इस सिलेक्शन से खुश न रहकर बीजेपी के जो एक सीनियर लीडर और फाउंडर थे एल के आडवाणी, उन्होंने सभी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। Narendra Modi was sworn in as Prime Minister on 26 May 2014 at राष्ट्रपति भवन। और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की। He is India's first Prime Minister born after the country's independence. वो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो भारत की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए। इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह के पहले प्रधानमंत्री होने के कारण मोदी इनवाइटेड ऑल सार्क लीडर्स टू अटेंड हिज स्वीयरिंग। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के सभी लीडर्स को आमंत्रित किया। अवार्ड्स। मोदी जी अवार्ड लिस्ट इज एंडलेस। बहुत सारे अवार्ड हैं मोदी जी के जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। उनमें से कुछ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। बेस्ट चीफ मिनिस्टर अवार्ड, गुजरात रत्न अवार्ड, ई रत्न अवार्ड, एशियन विनर ऑफ द एफडीआई पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2009, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अवार्ड, सियोल पीस प्राइज। As a Prime Minister, every Indian loves you. May God bless you. Thank you. Please like, share and subscribe channel English Everyday by Pooja Asharani.